गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट जिसका नंबर 43 और 44 है, जिसका टॉपिक है आपका टेंजेंट टू सर्कल। वर्कशीट नंबर 42 में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन क्या होती है और नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट क्या होती है। तो उसमें एक वृत्त टेंजेंट आपके वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, सीकेंट वृत्त को इंटरसेक्ट करती है और नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट ना तो वृत्त को स्पर्श करती है। ये हो जाएगा आपका नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ये सीकेंट लाइन है आपकी और ये टेंजेंट लाइन है। द बेसिक डिफरेंस, एक पार्ट और है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये कॉर्ड है आपकी, ये लाइन सेगमेंट होगी, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। सीकेंट लाइन वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। और टेंजेंट लाइन वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी। ये ना तो टेंजेंट है, ना स्पर्श रेखा है, ना छेदक रेखा है। ये आपकी छेदक रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। यहां पर एक वृत्त में मैंने 4 लाइनें बनाई हुई हैं। एक जो आपकी ना तो टेंजेंट लाइन है ना सीकेंट लाइन है, दूसरी छेदक रेखा है, सीकेंट लाइन है, तीसरी टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरी छेदक रेखा सर्कल को, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट वृत्त को ना तो स्पर्श करती है ना। इसके अलावा एक कॉर्ड है आपका, इसको बंद ही कर दो सारे। एक कॉर्ड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, जीवा कॉर्ड को हम बोलते हैं जीवा कॉर्ड। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके दो एंड पॉइंट हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। तो कुछ फिल्डा विलंग दे रखे हैं इसमें। एक खाली डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक जीवा, एक कॉर्ड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर जीवा है। पहले वाले का आंसर आप लिखोगे जीवा। दूसरा, पहले वाला एक खाली जगह वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो एक जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दूसरा, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक छेदक रेखा, एक सीकेंट लाइन वृत्त को दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। नाउ थर्ड इज, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वृत्त को स्पर्श करती है। चौथा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के ओवेनिस्ट बिंदु को, ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एक एक्टिविटी है, एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। आप एक वृत्त खींचेंगे, इसके अंदर आपने एक पॉइंट ले लिया P, यहां से जितनी भी लाइनें पास होंगी आप खुद करके देखिए, वो वृत्त पर कोई भी लाइन आपकी स्पर्श नहीं होगी। इसी तरीके से एक वृत्त पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं ऑन द सर्कल, इस पॉइंट पर अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन, क्योंकि दूसरी लाइन अगर ड्रॉ करोगे वो दूसरे पॉइंट पर आपकी स्पर्श करेगी। तो इससे, इस एक्टिविटी से कि अगर कोई पॉइंट किसी वृत्त के अंदर है तो हम उससे कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते। अगर वृत्त के
व्रत पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक ही लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट व्रत पर ले लीजिए, आप एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी, जहां पर एक व्रत है आपका और एक पॉइंट आपने व्रत के बाहर लिया हुआ है, तो यहां से हम दो स्पर्श रेखाएं, टू टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीन एक्टिविटी है। इसी के आधार पर आपके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, बिंदु से व्रत पर, बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, किसी बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। दूसरा, व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप गौर से चित्र में देख रहे होंगे कि यहां से बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। व्रत के अंदर किसी बिंदु से जाने वाले व्रत पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ये आपकी वर्कशीट नंबर 43, जिसमें कुछ एक्टिविटी हमने करके दी थी और कुछ आपके क्वेश्चन थे। इसके अलावा अब वर्कशीट नंबर 44 में